Good morning, my dear students of class 9. We are starting our English online classes and today we are going to start our Beehive book chapter number 3 का ही poem है, poem portion, and that is the name of the Rain on the Roof by Coed Skinny. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं CBSE NCERT का चैप्टर नंबर 3 का जो पोएम है रेन ऑन द रूफ बाय कोएड स्किनी का. Before going to start this explanation of the line by line of the poem, I need to tell you something about the poet कि हम लोग poet के बारे में थोड़ा जानेंगे कि कोएड स्किनी was a journalist and also a very good writer, very good poet and a famous politicians also, and he belongs from USA. ठीक है, वो यूएसए से बिलोंग्स करते हैं. वो सिर्फ कवि ही नहीं, कवि के साथ साथ बहुत अच्छा जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन भी थे. नाउ बिफोर स्टार्ट, व्हेन द स्काई इज़ कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, जबकि आसमान का घने बादल से छा जाते हैं और जब बारिश होती है. हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, कभी ये हम लोग को कभी क्वेश्चन किया है कि कभी तुम लोगों ने सुने हो उसका जो पैटर होता है. पैटर मीन्स साउंड, जो बारिश का बूंदे जब गिरती है, चाहे छत के ऊपर या फिर टाइल्स के ऊपर, वुडन टाइल्स के ऊपर, टीन के ऊपर, कुछ भी हो सकता है. जो रूफ है उसके ऊपर जब गिरता है तो इस पैटर के सॉफ्ट रेन को कभी महसूस किए हो? What thoughts flash through your mind as you hear this melody of nature? सबको कभी ये पूछ रहे हैं अपने मन में कैसा भावना, कैसा इमेजिनेशन, कैसा इल्यूशन क्रिएट होता है. Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. अब हम लोग को इस पोएम के बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे पोएट को ऐसा साउंड, ऐसा बारिश का मौसम कैसा लगता है. So let's start the summarize by line. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. फर्स्ट 4 लाइन्स में कभी ये समझाने की कोशिश की है ह्यूमिड मतलब हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी. क्लाइमेट के चैप्टर हम लोग जियोग्राफी में पढ़ते हैं, जो कि ह्यूमिडिटी मतलब जब बारिश होने से पहले जो एटमॉस्फेयर में जो बदलाव आता है, शैडो जो लाता है मतलब घना काला बादल जो छा जाता है ओवर ऑल द स्टेरी स्टेरी मतलब स्टार. तो यहाँ पे मैं इससे पहले भी तुम लोग को एक बात बताई थी कि पोएम का 2 पोर्शन होगा, एक है रियलिस्टिक और एक है इमेजिनेटिक. तो रियलिस्टिक तो होता है लाइन बाय लाइन और इमेजिनेटिक होता है जो कि हम कल्पना कर लेते हैं. तो हम यहाँ पे कल्पना कर सकते हैं. तो कभी जिस क्लाउड्स के बारे में बता रहे हैं वो रात का मौसम था. ओके, तो रात के मौसम के रात के आसमान में क्या झलकता है? तारे. तो जो वो तारे थे, वो स्टेरी स्फीयर्स जो तारों से भरा हुआ था, अचानक उसमें क्या आ गया? ह्यूमिड शैडोज ओवर, अचानक उसमें घने बादल छा गए. एंड द मेलनकोली डार्कनेस, और पूरा अंधेरा जैसे छा गया. रात का आसमान कभी पूनम का हो तो चाँद दिखाई देता है, अगर पूनम का ना हो तो काले दिखाई देने पे भी स्टार दिखाई देते, माने स्टार झिलमिलाते हैं. तो वो क्या हुआ, पूरी अचानक से डार्कनेस आ गया. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर, और जो कि जल्दी किस में बदल गया? टीयर्स में. टीयर्स मतलब बारिश बन के अब गिरना शुरू किया. तो कहीं ना कहीं बोल रहा है कि ये स्टार जो झिलमिलाते रहे थे, आसमान में चमक रहे थे, अचानक से घने बादल छा जाने से वो रोने का एक्सप्रेशन लेके अब गिरना शुरू हुआ. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. अब यहाँ पे कभी अपना एक डॉर्मेटरी मान लेते हैं, कभी अपना एक पर्सनल रूम में लेटे हुए थे पिलो के ऊपर, तकिए के ऊपर, और इस चीज़ को वो क्या कर रहे थे? लिसन कर रहे थे, सुन रहे थे. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर इट. और यही चीज़ को, ये जैसे वो पैटर, जैसे वो बूंदे ऊपर रूफ में छत के ऊपर गिर रहे थे, उसको वो अपने मन से, अपने दिलो दिमाग से, मन से उसको महसूस कर रहे थे और उसको इमेजिनेशन कर रहे थे कि किस तरह से वो सॉफ्ट बूंदे पैटर जो कि रूफ के ऊपर गिर रहा है, कभी के मन को एक अलग भावना दे रहा है. नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड स्टैंजा. स्टैंजा नंबर 2 में क्या बोले हैं? एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू विजिविंग हर्ट. मतलब क्या है? एवरी टिंकल का मतलब होता है साउंड, अरोर साउंड. ठीक है, जो बारिश जब गिरती है कभी तेज साउंड लाता है, कभी जब धीमे होता है तब भी
टिप टिप जो आवाज़ आता है तो उसको टिंकल साउंडिंग बोला जाता है। एंड ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स मतलब वुडन टाइल्स, ज़रूरी नहीं है कि सबके घर के ऊपर का छत सीमेंट से प्लास्टर किए से बना हुआ होगा ना, तो कोई टाली लगाता है, ब्रिक्स लगाते हैं, कोई टीन लगाता है, तो जिसका जो भी है उसके ऊपर जो पैटर गिर रहे हैं वो पैटर का जो साउंड हो रहा है वो दिल को इको कर रहा है, मैंने दिल में जाके डायरेक्ट धक्का दे रहा है, इको हो रहा है साउंड में। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजीविंग आर्ट, और इसी के साथ साथ बहुत सारे इमेजिनेशन, मतलब लेटे हैं, हम लोग भी करते हैं ना, बारिश का मौसम है, कुछ आग बंद, कोई गाना सुनता है, कोई पकौड़ा खाते हैं, कोई मैंने चाय पकौड़ा नाश्ता, मैंने सब अपने अपने तरफ से बारिश को एंजॉय करते हैं। तो रात के मौसम में जो बारिश हो रही थी, कवि ने क्या किया था, वो लेटे थे और वो अपने अंदाजे से उसको फील कर रहे थे और उनके दिलो दिमाग में काफ़ी सारे ख्याल घूम फिर रहे थे। एंड 1000 रिकलेक्शन, हजारों यादें बोलो, इमेजिनेशन बोलो, उनको घेर रहे थे। वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू द ऊफ, और हवा भी ऐसे धक्का दे रहा है, वेव मतलब जैसे लहर उठता है समंदर में, वैसे जो बारिश के साथ साथ जब तेज़ बारिश होना शुरू हो जाती है, जब तेज़ हवा भी बहना शुरू होता है, तो उसके वेव भी मैंने उसका हवा का जो धक्का दे रहा है दरवाजे, या फिर जो हवा का सनसनाहट है, वो भी हजारों रिकलेक्शन, हजारों यादें कवि के मन में ताज़ा कर रहे थे। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, तो मैं उसको सो के क्या कर रहा था, उस पैटर साउंड को मैं सुन रहा था, कैसे बोर्ड छत के ऊपर गिरता रहा और मेरे अंदर की भावनाओं को, मेरे अंदर के कल्पना को वो जगा रहा था। Now we are going to the last stanza and the stanza number 3. And the stanza number 3 में थोड़ा इमोशनल भी है, थोड़ा इमेजिनेटिव भी है। इमोशनल इन दैट सेंस क्या बोला है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर as she used in years ago to regard the darling dreamers, or she left them till the dawn. अब नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब कभी को क्या याद आ रहा है, अपने मम्मी की याद आ रही है, मान लेते हैं, जो कि आज नहीं है उनके पास, मतलब उनकी मम्मी की डेथ हो चुकी है, शी इज़ नो मोर। तो बट हमारी जब रिकलेक्शन हो रहा है, काफ़ी सारी यादें जब ताज़ा हो रही है, तब क्या याद आ रहा है, माँ का याद आ रहा है कि बचपन में मैं जब ऐसे ही बारिश के मौसम में मैं सोया रहता था, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है, जो कि काफ़ी सालों पहले जब मैं ऐसे ही डार्लिंग डिमार्स में जब मैं लेटा रहता था, बिस्तर में लेटा रहता था, सोया रहता था, वो मुझे जगाने की कोशिश करती थी और मैं जगता नहीं था। और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और मतलब बिफोर, और मतलब होता है बिफोर, पहले क्या करते थे, वो शाम तक बैठे रहते थे और वो मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करती थी, क्योंकि उनको पता है मुझे बारिश का आवाज़ सोने के बाद मुझे बारिश का आवाज़ कितना अच्छा लगता है। अब बोल रहे क्या, ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट मतलब लिसन, एक शब्द जबकि कविता में 2 बार यूज़ होता है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन व्हिच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, आज भी मैं जब इसको याद करती हूँ, इसको सोचा करता हूँ कि जब मैं छोटा था और मैं सोता रहता था, बारिश का बाहर मौसम रहता था, उस समय मेरी मम्मी मुझे जगाने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं जगता नहीं था। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं से मेरी माँ मुझे देख रहा है और वो अभी भी वही सोच रहा है कि मेरे बेटे की मैंने मेरे अंदर की वो भावनाएं अभी तक बदले नहीं है। बारिश के मौसम को मैं उतना ही एंजॉय कर रहा हूँ जितना मैं बचपन में करता था मेरी मम्मी के रहते हुए। व्हिच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो कि रूफ के ऊपर गिर रहा है, रंग बिरंग मतलब वेरियस टाइप का साउंड निकल के आ रहा है, बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो कि बारिश का हर एक बूंदे अलग अलग आवाज़ लेके आ रहा है और मेरे मन को, मेरे रिकलेक्शंस को, मेरे फैंसीज ड्रीम्स को ताज़ा कर रहा है। साथ ही साथ मेरी माँ जो आज मेरे साथ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ मुझे दूर से देख रही है और वो भी सोच रही है कि मेरे बच्चे के अंदर की वो भावना, वो कल्पना, वो इमेजिनेशन, वो बचपनाहट अभी भी वैसे के वैसा ही है। So here we complete the summary and explanation of the rain on the roof. I think you people should understand very well. If you have any doubts, please inform me in my WhatsApp number or my call number. And tomorrow I will send you the chapter, this poem summary and the PDF on your WhatsApp group. Have a nice day and goodbye.